हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की संस्कृत वर्कबुक में चैप्टर 6 देखेंगे जिसका नाम है कारक उपपद विभक्ति। कारक और उपपद विभक्ति क्या कहलाती है? इसमें कारक शब्द तो आप जानते ही हैं, आपने हिंदी में कई बार सारे कारकों को उनके चिन्हों सहित पढ़ा होगा, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से अलग होने के करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की, ठीक, संबोधन हे ओ अरे इत्यादि आपने ये सारे के सारे कारक उनके चिन्हों सहित पढ़े होंगे। यदि आपको चिन्ह भी याद हैं तो आप बहुत सरलता से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो कारक तो आप समझते ही हैं। उपपद विभक्ति क्या कहलाता है? उपपद विभक्ति कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जिनके होने पर कुछ कारकों को फिक्स कर दिया जाता है, उनकी विभक्तियाँ फिक्स कर दी जाती हैं कि इस शब्द के आने पर ये ही कारक की विभक्ति होगी। तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कारक को उनके चिन्हों के अनुसार उनके विभक्ति वचन को हमें पहचानना है और कुछ विशेष शब्दों के उपयोग होने पर उनके विभक्ति और वचन जो कि फिक्स कर दिए गए हैं विभक्ति के द्वारा हमें उनको करना है। तो चलिए करते हैं हम कारक उपपद विभक्ति चैप्टर को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें यहाँ दिए गए हैं, तो हम उनको कर लेते हैं और समझते भी जाएंगे कि किसका यूज़ कारक के रूप में हुआ है और किसका यूज़ उपपद विभक्ति के रूप में हुआ है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सर्पः बिलात बहि अधावत। सर्प बिलात अर्थात बिल से, बहि अर्थात बाहर, अधावत अर्थात निकला या दौड़ा। तो बिल से बाहर, अब देखिए यहाँ बिल से पंचमी कारक है, अपादान से का चिन्ह अलग होने के लिए यूज होता है। जब भी कोई बिल से बाहर निकलेगा या सर्प बिल से बाहर निकलेगा तो वह बिल को छोड़ करके उससे अलग होके ही निकलेगा। इसलिए अलग होने से यहाँ बिल से बाहर, बिल से के अर्थ में पंचमी विभक्ति बिलात शब्द का यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं वो अंडरलाइन भी है बिलात शब्द। तो बिलात शब्द है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रेखांकित पद का विभक्ति हमें बताना है। तो रेखांकित पद में विभक्ति हमने तुरंत पहचान ली है कि बिलात में पंचमी विभक्ति है, ठीक। और ये विभक्ति आप तभी पहचान सकते हैं जब आपको राम के रूप पुल्लिंग में याद हों, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप इत्यादि याद होंगे, तो आप बहुत सारे शब्दों को आसानी से उनकी विभक्तियों को पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ताओ साबकान बिना दुखिताओ आस्ताम, वह अपने बच्चों के बिना बहुत दुखी था। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वचन बताना है, तो साबकान में कौन सा वचन है? तो जहाँ हम रामान बनाते हैं वही साबकान बनता है। तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, कहाँ? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है साबकान। थर्ड नंबर का देखते हैं। सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सीता राम के साथ वन को गई। इसमें सीता पद का विभक्ति हमें बताना है कि कौन सी विभक्ति सीता के पद में है। तो सीधा सा है कि सीता बिल्कुल सीधे सीधे लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ पर उपयोग हुआ है। सह उपपद कारणात् कह विभक्ति उपयुज्यते। अब देखिए सह शब्द, मैंने कहा था कुछ विशेष शब्द हैं जिनके आने पर एक विशेष विभक्ति फिक्स हो जाती है। तो यदि कभी भी हम सह शब्द का यूज़ करें तो सह शब्द के अंतर्गत कौन सी विभक्ति होती है? तो कहते हैं तृतीय विभक्ति होती है। यदि आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो देखिए ये लिखा हुआ है थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, सह शब्द राम के साथ आया है तो रामेण सह, राम में आप देखेंगे तृतीय विभक्ति लगी हुई है। इसका मतलब है सह शब्द के योग में तृतीय उपपद विभक्ति यूज होती है। तो सह उपपद कारणात् कह विभक्ति उपयुज्यते, तो हमने बता दिया कि तृतीय विभक्ति का उपयोग हम करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का देखते हैं। अलम, इसके साथ हमें रिक्त स्थान भरना है। तो कौन सा आंसर सही होगा कि शोकेन, ठीक। अलम शब्द का यूज तृतीय विभक्ति के अंतर्गत किया जाएगा, शोकेन। तो शोक से बस करो या शोक मत करो, इस प्रकार से अलम शब्द का यूज यहाँ पर सार्थक होगा। तो अभी दो पद विभक्तियाँ हमने देखी हैं, एक तो सह और दूसरा अलम। और भी आगे आएंगी तो उनको भी देखेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर भरना है। फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे रामः आपणम गच्छति।
तो राम आपणा मतलब होता है दुकान को गच्छति अर्थात जाता है। दुकान को राम जाता है तो हम इसमें क्या भरेंगे कि राम यदि दुकान को जाता है तो हम वहाँ पर भर सकते हैं कि कक्षायाः, पंचमी विभक्ति में और षष्ठी में दोनों में बनता है कक्षायाः। तो रामः कक्षायाः आपणं गच्छति, राम कक्षा से मतलब अपनी क्लास से फिर दुकान की ओर जाता है। नेक्स्ट है नृपः वस्त्राणि ददाति, राजा वस्त्रों को देते हैं, लेकिन राजा वस्त्रों को देंगे तो किसको देंगे कि याचकाय, याचकाय अर्थात मांगने वाले के लिए, राजा मांगने वाले के लिए वस्त्रों को देते हैं। आम्रवृक्षात् पतन्ति, आम्रवृक्षात् पंचमी विभक्ति में लिखा है मतलब आम के वृक्ष से, पतन्ति अर्थात गिरते हैं। तो क्या गिरते हैं कि आम के वृक्ष से आम के फल ही गिरेंगे। तो इसका मतलब यहाँ क्या शब्द लगना है फलानी, आम्रवृक्षात् फलानी पतन्ति, आम्र वृक्ष से बहुत सारे फल गिरते हैं। नेक्स्ट है त्वं बहिमागच्छ, तुम बाहर मत जाओ, लेकिन कहाँ से बाहर मत जाओ कि जहाँ से भी आप बाहर मत जाओ या नहीं जाने के लिए कह रहे हैं उसमें हमेशा से पंचमी विभक्ति होती है। तो आप देख रहे हैं जो लास्ट में लिखा हुआ है ग्रामात्, मतलब तुम गांव से बाहर मत जाओ, त्वं ग्रामात् बहिमागच्छ। नेक्स्ट है अहम शृणोमि, अहम मतलब मैं, शृणोमि अर्थात सुनता हूँ। तो मैं यदि सुनता हूँ तो किससे सुनूंगा कि जिससे भी सुनूंगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। अब तृतीय विभक्ति का द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। तो लास्ट में एक हमारा बचा हुआ है वो है कर्णाभ्याम। तो यहाँ पर हम भर देंगे कर्णाभ्याम कि अहम कर्णाभ्याम शृणोमि, मैं कानों के द्वारा सुनता हूँ। अब कानों के द्वारा सुनने में द्वितीय विभक्ति कर्णाभ्याम इसलिए यूज किया है कि कान हमेशा दो होते हैं, इसलिए द्विवचन में कर्णाभ्याम यहाँ आया है। चलिए इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और क्या हमें कौन से शब्द का यूज़ करना है वो हमें यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट में लिख करके बताया गया है कि इन शब्दों का यूज़ करके हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं माता क्रुध्यति, माता क्रोध करती है। तो ध्यान रखना क्रुद्ध धातु का यूज जब भी होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र पर क्रोध करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्रम। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर पुत्रम क्रुद्धति, माता पुत्रम क्रुद्धति, माता पुत्र पर क्रोध करती है। क्रुद्ध धातु जहाँ यूज होती है जिस पर क्रोध करोगे उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे ही माता विना ना खादती, माता किसके बिना नहीं खाती है। अब सुता शब्द का यूज़ करना है तो सुता मतलब होती है पुत्री, माता अपनी पुत्री के बिना नहीं खाती है। तो जिसके जब भी बिना शब्द का यूज होता है उसमें तृतीय विभक्ति का यूज होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सुतया, सुतया, माता सुतया बिना ना खाती, माता अपनी पुत्री के बिना नहीं खाती है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि बहि वृक्षा सन्ति, के बाहर बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन किसके बाहर वृक्ष हैं कि जिसके बाहर हैं उसमें क्या लगेगा षष्ठी विभक्ति लगा दी जाएगी। ठीक, तो विद्यालयस्य बहि, विद्यालय से बाहर बहुत सारे वृक्ष हैं। तो विद्यालयात, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट नंबर में पंचमी विभक्ति लगाई गई थी ना, बिलात बहि अधावत, सर्पः बिलात बहि, सर्प बिल से बाहर। ऐसे विद्यालय से बाहर वृक्ष हैं, तो विद्यालय से बाहर है ना, मतलब उससे अलग ही है वो। तो हम यहाँ लगा देंगे विद्यालयात। ठीक, पंचमी विभक्ति में लिखेंगे हम विद्यालयात बहि वृक्षा सन्ति। नेक्स्ट है बिना ना पठिष्यामि, किसके बिना नहीं पढ़ सकते हैं। तो पुस्तक शब्द दिया है, तो यहाँ पर देखिए बिना के अर्थ में जैसे सुतया में हमने तृतीय विभक्ति की थी, वैसे यहाँ भी बिना के अर्थ में तृतीय विभक्ति कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका पुस्तकेन बिना, पुस्तकेन बिना ना पठिष्यामि, पुस्तक के बिना नहीं पढ़ूँगा। और लास्ट में दिया गया है आवाम सह उद्याने क्रीडश्यावा, हम दोनों किसके साथ उद्यान में क्रीडश्यामः खेलेंगे। तो मित्र शब्द दिया, हमने बताया था सह शब्द का यूज़ कौन सी विभक्ति में होता है, जब भी सह शब्द आता है तब तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। इसका मतलब है मित्र शब्द की यदि हम तृतीय विभक्ति बनाएंगे
तो हो जाएगा मित्रेण। तो आवाम मित्रेण सह उद्याने क्रीडश्यामः, कि हम दोनों मित्र के साथ उद्यान में खेलेंगे। इस प्रकार से ये उपपद विभक्तियों के अंतर्गत हमने यहाँ बहुत सारी विभक्तियाँ देखी कि सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, बिना के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, और बिना के अर्थ के बाद क्रुद्ध धातु में जहाँ आता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, और जब भी हम किसी चीज़ से बही अर्थात बाहर जाते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से ये 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारा पूर्ण होता है। 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक इनको भरना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में लिखा है सह गच्छति, कि वह जाता है। तो कहाँ जाता है, तो फर्स्ट में भर देंगे विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। नेक्स्ट है बानरः अवतरति। अब बानर अर्थात बंदर उतरता है, तो कहाँ से उतरेगा, कि वृक्ष से ही उतरेगा, तो वृक्ष से उतरेगा तो वृक्षात्। नेक्स्ट है सह बधिरः अस्ति। अब बधिर मतलब होता है कि जैसे सुनाई ना दे, तो बधिर किससे होता है, कि कानों से ही होता है। तो देखिए लिखा है कर्णाभ्याम, वह दोनों कानों से बधिर है, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है पिता पुस्तकम यच्छति। पिता पुस्तक को लाते हैं, लेकिन किसके लिए लाएंगे पुस्तक को, तो देखिए पुत्राय, पुत्र के लिए, तो यहाँ भर जाएगा पुत्राय, चतुर्थी विभक्ति में पुत्राय शब्द आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि परितः वृक्षा सन्ति। परितः का शब्द जहाँ भी यूज होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप देख रहे होंगे ग्रामम शब्द का यूज यहाँ हो जाएगा कि ग्रामम, ठीक, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गाँव के चारों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, तो गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब चारों ओर वृक्ष होंगे तो वृक्षा सन्ति, बहुत सारे वृक्ष होंगे, इसलिए बहुवचन की क्रिया भी लगाई गई है। इस प्रकार से 4th के बाद चलते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 5th नंबर के क्वेश्चन में भी रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में जैसे विलस्य शब्द अंडरलाइन किया है और ये गलत लिखा है, क्योंकि बही शब्द का जब भी यूज होता है तो हमने बताया था पंचमी विभक्ति हमें यूज़ करना है। तो बिलस षष्ठी विभक्ति ना लग करके हम इसकी पंचमी विभक्ति लगाएंगे, और पंचमी विभक्ति बिल की क्या बनती है, बिलात। ठीक, सबसे फर्स्ट नंबर में यही आया था, सर्पः बिलात वही अधावत। नेक्स्ट है वृक्षम उपरि स्थितः काकः अवदत्, कि वृक्ष के ऊपर। अब देखिए वृक्षम उपरि, तो जिसके ऊपर है, तो यहाँ वृक्षम शब्द ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि उपरि अर्थ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम वृक्षस्य कर देंगे। क्या कर देंगे, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है सैनिकः अपि स्वर्णहारे परितः अतिष्ठन्। सैनिक भी स्वर्णहारे परितः, परितः का यूज़ देखिए जहाँ होगा वहाँ मैंने आपको बताया था द्वितीय विभक्ति हमें करना है, तो स्वर्णहारे का हम यहाँ पर कर देंगे स्वर्णहारम। ठीक, द्वितीय विभक्ति में स्वर्णहारम लिख देंगे। नेक्स्ट है काक दंपति शावकस्य बिना। अब शावकस्य बिना, बिना के अर्थ में देखिए बताया था आपको तृतीय विभक्ति होती है, तो बिना के अर्थ में तृतीय विभक्ति हम शावक शब्द का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, शावकेन, तृतीय में बनेगा शावकेन। और लास्ट है धिक तेन दुष्टम सर्पम, जहाँ पर धिक शब्द का यूज होता है, ठीक, वहाँ पर तेन तृतीय विभक्ति न लग करके द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो हम यहाँ तम लगा देंगे कि धिक तम दुष्टम सर्पम, कि उस दुष्ट सर्प को धिक्कार हो। इस प्रकार से कारक विभक्ति के कारक चिन्हों के अनुसार और उपपद विभक्ति अर्थात कुछ विशेष शब्दों के आने पर जिनकी विभक्तियाँ फिक्स हो जाती हैं उसका यूज़ हमने करना यहाँ पर सीखा है। इसी के साथ धन्यवाद।